हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप यू आर डूइंग वेल। आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वी लुकअप, हाउ टू यूज वी लुकअप फार्मूला इन एक्सेल। ओके, तो कैसे हम वी लुकअप फार्मूला एक्सेल में यूज करते हैं। ठीक है, तो वी लुकअप यूज क्यों करते हैं? बेसिकली डेटा को मैनेज करने के लिए, डेटा को कंपेयर करने के लिए, डेटा को वैलिडेट करने के लिए। इफ़ यू नीड टू वैलिडेट द डेटा, ओके, सो देयर इज वेरी इजी, वी कैन वैलिडेटेड यूजिंग एक्सेल। ओके, तो हम बहुत इजीली वी कैन वैलिडेट यूजिंग वी लुकअप फार्मूला इन एक्सेल। ओके, तो देखते हैं कैसे हम वी लुकअप फार्मूला वी यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए दो शीट बनाया हुआ है हमने, एक शीट 1 एक शीट 2। ओके, तो यहाँ पे हमने कुछ वैल्यू लेते हैं। जैसे कॉलम हमने लिया नंबर, NUMBER नंबर, एंड बी कॉलम में देते हैं कैरेक्टर नेम, कैर नंबर, मतलब कैर नंबर। ठीक है, कैर नंबर NUMBER, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने की दे देते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, एंड सेम हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, शीट 2 में डाल देते हैं। शीट 2 यहाँ पे किया पेस्ट, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको मैनेज कर लेते हैं कॉलम को। यहाँ पे हम इसकी 1 नंबर है, इसका हम कैरेक्टर नंबर देते हैं 1। ठीक है, यहाँ पे 2 THREE FOUR 4 FIV 5 SIX 6 7 8 9 10। ओके, तो इसमें आपको दो शीट हो गया। शीट 1 में क्या है, केवल नंबर है और कैरेक्टर नंबर नहीं है। शीट 2 में क्या है, नंबर और उसके कैरेक्टर नंबर। ठीक है, तो हम चाहते हैं, जैसे हमारे पास दो शीट है, एक्सेल शीट, और हम चाहते हैं कि डेटा कंपेयर करने। ये तो छोटा सा एक हमने शीट बनाया जिसमें 1000 रिकॉर्ड हैं, मल्टीपल कॉलम्स हैं, और दो शीट है, एक शीट ओरिजिनल शीट है, एक शीट डुप्लीकेट शीट है। ठीक है, वो डेटा कहीं और माइग्रेटेड हुआ है, और ओरिजिनल शीट तो माइग्रेटेड शीट और ओरिजिनल शीट दोनों जब हमारे पास होगा तो हम उसमें कैसे कंपेयर करेंगे कि डेटा ओरिजिनल शीट के अकॉर्डिंग ही डेटा माइग्रेट हुआ है या नहीं हुआ है, मतलब डेटा अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो सपोज ये आपका ये आपका क्या है, एक शीट एक हो गया, एक शीट ये हो गया। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, बस केवल अभी वी लुकअप बताते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कैसे उसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो ये नंबर 1, अब इस नंबर 1 के अकॉर्डिंग, इस नंबर 1 2 3 4 के अकॉर्डिंग ये डेटा शीट नंबर 2 से शीट नंबर 1 में कैसे जाए। ठीक है, या तो आप मैनुअली करें, 1 आप लिखें 1, इसमें शीट 1 में आके फिर 2 3 4 ऐसे लिखें। तो आप यहाँ पे यू कैन सी दैट देयर आर 10 rows, okay, means there are 10 numbers here, so you can easily write down, okay, 1 2 3 4. But suppose if you have a numerous data, if you have a many data, means you have a 1000 2000 records, so how can you write down? Okay, right, and if you are going to write down one by one manually, so it will take a lot of time. Okay, so here हम क्या करेंगे, जो ऑलरेडी हमारे पास रिटर्न में है, तो क्या करेंगे, हम ये इस 1 के अकॉर्डिंग 1 में कॉपी हो जाए, 2 के अकॉर्डिंग 2 में कॉपी हो जाए। देख रहे हैं यहाँ पे 3 के अकॉर्डिंग 3, 4 के अकॉर्डिंग 4, तो सेम
1 के अकॉर्डिंग 1 में कॉपी, 2 के अकॉर्डिंग 2, 3 के अकॉर्डिंग, तो कैसे कॉपी करेंगे। तो ये शीट 1 हो गया, ये ध्यान रखिए शीट 1 शीट 2। अब हम चलते हैं फार्मूला लगाने, जिसको बोलते हैं वी लुकअप। ओके, तो ये फार्मूला बार हो गया, यहाँ पे आप सर्च करेंगे फॉर्म वी लुकअप, तो यहाँ पे देखिए एक वी लुकअप फार्मूला है। नाउ यू शुड क्लिक ऑन दैट वी लुकअप। So if you once you click on that VLOOKUP, you can see like you are able to see like this page. Okay, so here there are 4 values: lookup values, table rows, table array values, column index, and range lookup. Okay, so what is the meaning of that? Okay, so let's first go to sheet number 1. So now we are in sheet number 1. Okay, so here लुकअप वैल्यू मीन्स जिसमें आपको कॉपी करना है वो सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये आपका रो हो गया। ठीक है, ये रो, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो टोटल रो कैलकुलेट होता है। तो हमें पूरा नीचे जाना नहीं है, हमें बस 10 तक जाना है, तो हम मैनुअली यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये यहाँ पे ये दिखा रहा है कॉलम नंबर A1 से लेके कॉलम नंबर रो नंबर A1 से लेके रो नंबर A11 तक हमें क्योंकि अगर हम पूरा कॉपी कर लेंगे तो नॉट अवेलेबल आएगा ना, जैसे एक्स्ट्रा एक कॉपी कर लेते हैं, A12 कर लेते हैं, तो यहाँ पे A12 हो गया। ठीक है, अब हम टेबल एरे मतलब किस शीट से कॉपी करना चाहते हैं, मतलब हम इस शीट में शीट 1 में फ्रॉम शीट टू से कॉपी करना चाहते हैं। तो ये हो गया शीट 1 जिसमें कॉपी करना चाहते हैं। अब टेबल एरे मीन्स जिस शीट से हम कॉपी करना चाहते हैं, टेबल एरे मतलब शीट टू में आ गए। अब शीट 2 में आने के बाद देखिए यहाँ पे उसके रिलेटेड कैरेक्टर वैल्यूज हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया दोनों रो। ठीक है, तो की क्या हुआ, की हो गया आपका 1 2 3 4 5, क्योंकि शीट 1 में भी की सेम है 1 2 3 4, की होना चाहिए, की दोनों शीट में की सेम होना चाहिए। इफ द की शुड वुड नॉट सेम, सो दैट वी कैन नॉट कॉपी डेटा फ्रॉम वन शीट टू अनदर शीट। ओके, बिकॉज अब आप ये सोचिए कैसे कॉपी करेंगे कि शीट 1 में क्या है, शीट 2 में क्या है, कुछ यूनिक वैल्यू होना चाहिए ना, कुछ यूनिक की होना चाहिए, तभी तो बेस्ड ऑन दैट यूनिक वैल्यू हम कॉपी कर रहे हैं। तो शीट 1 में यूनिक वैल्यू क्या है 1 2 3 4, शीट 2 में भी क्या है 1 2 3 4, तो इसके बेस पे हम शीट 1 कॉपी करेंगे। ठीक है, सॉरी। तो अब हमने शीट 2 में आके हमने कॉपी कर लिया। अब कॉलम इसको बोलते हैं, कॉलम ए, कॉलम बी मीन्स कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, ये आपका रो है 1 2 3 4, ये सब रो है, और ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, आपका वर्टिकल रो होता है, ओरिएंटल कॉलम होता है। तो हमने किस दो कॉलम सेलेक्ट किया, A1 एंड B1। तो A1 क्या है, हमारा की है, और B1 हमारा उसकी वैल्यू है। तो अगर अगर अब हम आते हैं इसमें, अब हम कौन सा कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हैं, कौन सी कॉलम की वैल्यू, तो इसमें B1 में है ना, शीट 2 में B1 में डेटा है ना 1 2 3 4, तो कॉलम नंबर 2। ओके, हमें शीट 2 में देखना है, शीट 2 में कौन सी वैल्यू हम सेलेक्ट करना चाहते हैं। हम शीट 1 में नहीं देखेंगे कि कॉलम 2 में हम वैल्यू कॉपी कर रहे हैं तो दे देना, नहीं नहीं, शीट 2 में जहाँ से कॉपी कर रहे हैं वहाँ से हमें, तो शीट 2 में देखें, यहाँ पे शीट 2 में कौन सा कॉलम है 2। ठीक है, तो यहाँ 2 सेलेक्ट कर लिया हमने। ठीक है, अब यहाँ से ये हटाते हैं, ये क्लिक हो गया ना 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कॉपी करना है, तो यहाँ पे हम 0 दे देते हैं या फॉल्स लिख दीजिए। ठीक है, अब जैसे ओके करेंगे तो आप देखिए ये कॉपी हो गया ना। अब हमने गलत ये कॉलम रो में सेलेक्ट कर लिया था। ठीक है, फिर दोबारा लगाते हैं कंट्रोल जेड। ठीक है, यहाँ पे करते हैं, अब आप समझ गए हैं ना। अब हम लगाते हैं लुकअप भी, लुकअप हमने वो गलत सेलेक्ट कर लिया था ना, अरे यार, भी लुकअप। ठीक है, अब हमने सेलेक्ट किया कॉलम 11, हमने 12 सेलेक्ट कर लिया ना मतलब।
ठीक है। हम ये एक्स्ट्रा क्यों सेलेक्ट करना है कि अगर हम पूरा यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं तो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, तो नॉट 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 हम हैंग करने लगता है ना। आते हैं शीट 2 पे, हमने सेलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ पे दिया कॉलम नंबर 2, यहाँ पे दिया फॉल्स 0। ओके, तो देखिए यहाँ पे कॉपी हो गया ना। शीट 1 में, शीट 1 है ये, शीट 1 1 के अकॉर्डिंग 1, 2 के अकॉर्डिंग 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 हमने एक एक्स्ट्रा सेलेक्ट किया था यहाँ पे। तो क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा की कोई है नहीं है, उसकी वैल्यू भी नॉट अवेलेबल दिखा रहा है, क्योंकि एक्स्ट्रा कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए नॉट अवेलेबल आ रहा है। देखिए ये शीट 2 हो गया, 1 2 3 4 5 6 6 है, 11वां पे कुछ मतलब 12 रो पे कुछ नहीं है, नॉट अवेलेबल। इसलिए हमने जब ही लुकअप लगाया तो यहाँ पे नॉट आ रहा है। और क्या हुआ, शीट 2 से डेटा शीट 1 में कॉपी हो गया। अब हम चाहते हैं क्या, शीट 2 में एक एक्स्ट्रा और हम लिखते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, जैसे नेम, नंबर, NUMBER नंबर प्लस कैर, ठीक है। अब यहाँ पे हम डाल देते हैं 1 + 1, ठीक है, 2 + 2, सॉरी TWO 2, 3 + THREE 3, 4 + FOUR एंड 5 + FIV5, ठीक है। अब हम चाहते हैं, हम इतना ही लेते हैं, ठीक है, वीडियो लंबा हो रहा है। अब ये 1 + 1 2 + 2, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं कि ये 1 + 1 2 + 2 3 + 2 फ्रॉम शीट 2 से शीट 1 में कॉपी हो जाए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, देते हैं, कॉपी कर लें, कुछ भी दे देते हैं कॉलम नेम, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सेम वी लुकअप लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। वी लुकअप, ठीक है। अब यहाँ पे हमने की सेलेक्ट करना होता है, की हमने सेलेक्ट किया यहाँ से, ठीक है। फिर 12 लो एक एक्स्ट्रा लेते हैं, ठीक है। एंड देन फिर शीट 2 में जाएंगे। शीट 2 में हमें क्या करना है कि कौन सा रो सेलेक्ट करना है, थर्ड रो, ठीक है। थर्ड कॉलम में वैल्यू है ना, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे थर्ड कॉलम में वैल्यू है, सी कॉलम, ठीक है। तो हमने सी कॉलम तक सेलेक्ट किया, यहाँ से और यहाँ तक सेलेक्टेड दिखा रहा है ना ये, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कौन सा कॉलम की वैल्यू सेलेक्ट करना जा रहे हैं, 3 कॉलम, तो यहाँ पे देंगे 3 और यहाँ पे देंगे 0 और क्लिक किया, 3 दिया 0 दिया, अब क्लिक किया ओके। तो आप ये देखो कॉपी हो गया ना। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट नहीं किया ना, हमने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। तो इसलिए ये आ गया। अब हम अभी इसको Ctrl Z करते हैं, हम वो करते हैं, ठीक है, एक बार दोबारा लगाते हैं। हम रो गलत सेलेक्ट कर ले रहे हैं ना फर्स्ट शीट में, वी हैव सेलेक्टेड wrong row number, okay, so that we are getting differently, okay। So here row, ठीक है, ठीक है। अब ये सही आ रहा है, यहाँ पे देखिए सही आ रहा है ना, हाँ। देन टेबल, अब शीट 2 में जाएंगे, शीट 2 हमने सेलेक्ट किया, कौन कौन सा सेलेक्ट करना है, देखिए यहाँ से दिखाना है, ये हमने सेलेक्ट किया, ये और ये पूरा, और यहाँ पे दिया हमने कॉलम कौन सा 3, यहाँ पे आ गए 0 और हमने किया ओके। तो आप देखिए कॉपी हो गया ना, नंबर प्लस कैरेक्टर 1 + 1 शीट 1 में, ये शीट 1 में कॉपी हो गया, 1 1 + 1 2 + 2 फ्रॉम शीट 2 में देखिए 1 + 1 2 + 2 और इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे दिखा रहा है ना 6 7 0 वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसे वी लुकअप फार्मूला लगा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम वी लुकअप का और 2 सेपरेट शीट का हम डिस्कस करेंगे। ये तो एक एक्सेल शीट है, उसमें 2 शीट बना हुआ है, 2 सेपरेट शीट में कैसे वी लुकअप यूज करते हैं, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो, ओके। अगर आपका पास कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरी
and if you would have any suggestions for me, okay, so you can add in the comment box. If that video is going to helpful for you, so you can share with your friends. Okay, thank you so much. Bye.